अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम चांगदेव 65 मालिका के दूसरे अंक में अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमने जाना कि ज्ञानेश्वर महाराज की कीर्ति सुनकर ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ महाराज, सोपान देव और मुक्ताबाई, ये 4 भाई बहन आळंदी में रहते थे। इनकी कीर्ति सुनकर महान तपस्वी चांगदेव महाराज को इच्छा हुई कि मैं इनसे मिलूं, और अब मैं मिलने आ रहा हूँ ये संदेश भेजने के लिए। जब वो पत्र लिखने बैठे तो उनके ध्यान में बात ये आई कि ये उम्र से तो मुझसे बड़े छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इनको मैं आशीर्वाद लिखना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि वो बड़े सिद्ध पुरुष है और वो आत्मबोध को प्राप्त हुए ऐसे महान संत है, तो मैं उन्हें आशीर्वाद कैसे लिखूं, नमस्कार लिखूं। नमस्कार लिखता हूं तो वो उम्र में छोटे हैं, और आशीर्वाद लिखता हूं तो योग्यता में बड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे दुविधा में पढ़कर उस महर्षि यानी महान तपस्वी चांगदेव ने एक कोरा कागज़ ही भेज दिया कि देखें इस पर वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जब वो दूत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान देव और मुक्ताबाई आंगन में खेल रहे थे, तब उस दूत ने उनके हाथ में वो कोरा कागज़ रखा और कहा कि महान तपस्वी चांगदेव जी ने आपके लिए ये पत्र भेजा है और कहा है कि उत्तर लेकर आना। जब वो पत्र निवृत्तिनाथ जी ने ज्ञानेश्वर को दिया और ज्ञानेश्वर महाराज ने मुक्ताबाई की ओर बढ़ा दिया कि लो देखो तो क्या लिखा है इसमें। जब मुक्ताई ने वो पत्र खोला तो वो तो कोरा कागज़ था, तो वो मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई ज्ञानेश्वर महाराज से कहने लगी कि भैया देखो, आप कहते हैं, ये दूत कहते हैं कि महान तपस्वी चांगदेव मिलना चाहते हैं और वो ऐसा कोरा पत्र भेजते हैं, लगता है चांगदेव कोरे ही रह गए। तब ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कोरे कागज़ पे ही कुछ लिखा जा सकता है। अगर पहले ही इसने कुछ किसी बात को प्राप्त करने का अभिमान धारण कर लिया होता तो शायद आत्म तत्व का बोध इसके हृदय में नहीं उतरता। अच्छा हुआ कि चांगदेव कोरा निकला और उस कोरे कागज़ पर कुछ लिखा जा सकता है, ऐसा कहकर उन्होंने उनके कोरे कागज़ का उत्तर जो दिया है वो मराठी में प्रसिद्ध ऐसी अद्भुत रचना है। 65 ओवियाँ हैं, उसमें 65 चरण हैं, और 65 चरण में उन्होंने आत्म तत्व की यानी जागृति चांगदेव को कर दी है। मूल रचना मराठी में है और उसका अनुवाद और स्पष्टीकरण हम आगामी अंकों में प्रस्तुत करेंगे अवश्य। लेकिन इस अंक में हम जैसा है वैसा एज इट इज़ आपके सम्मुख वो मराठी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं, और आगामी अंक में हम उसका विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने महान तपस्वी श्री चांगदेव को दिया हुआ उत्तर इस प्रकार है, जिसका शीर्षक है चांगदेव 65। स्वस्ति श्री वटेषु जो लपोनी जगदा भासु दावी मगग्रासु प्रगटला करी प्रगटे तव तव नदिसे लपे तव तव भाभासे प्रगट ना लपाला असे न खोमता जो बहु जव जव होए तव तव काहीच न होए काही न होनी आहे अवगा चीजो सोने सोनेपणा उणे न येताची झाले लेणे तेवी न वेचता जग होणे अंगे जया कल्लोळ कंचूक न फेडिता उघडे उदक
तेवी जगेसी सम्यक स्वरूप जो. परमाणुचिया मांदिया पृथ्वीपणेन वचेची वाया, तेवी विश्वस्फूर्तिया झांकविना जो. कळांचेनी पांघुरणे चंद्रमा हारपो नेणे, का वन्ही दीपपणे आन नोहे. म्हणोनी अविद्या निमित्ते दृश्य द्रष्टत्व वर्ते, तेमी नेणे आईते ऐसेची असे. जेवी नाममात्र लुगडे, एरवी सूतची ते उघडे, का माती मृद भांडे जयापरी. तेवी द्रष्टा दृश्य दशे, अतीत दृग्मात्र जे असे, तेची दृष्टा दृश्य मिसे केवळ होय. अलंकार येणे नामे, असिजे निखिल हेमे, नाना अवयव संभ्रमे अवयविया जेवी. तेवी शिवोनी पृथ्वीवरी, भासती पदार्थाचिया परी, प्रकाशे ते एकसरी संवित्ती हे. नाही ते चित्र दाविती, परी असे केवळ भिंती, प्रकाशे ते संवित्ती जगताकारे. बांधयाचिया मोडी, बांधा नहोनी गुळाची गोडी, तया परी जग परवडी संवित्ती जाण. घडिये चेनी आकारे, प्रकाशिजे जेवी अंबरे, तेवी विश्वस्फूर्ती स्फुरे स्फूर्तीची हे. न लिंपता सुखदुःख, येणे आकारे क्षोभोनी नावेक, होय आपणिया सन्मुख आपणची जो. तया नाव दृश्याचे होणे, संवित्ती दृष्टत्वा आणि जे तेने. बिंबा बिंबत्व जालेपणे प्रतिबिंबाचेनी, तेवी आपणची आपुला पोटी, आपणया दृश्य दावीत उठी. दृश्या दृश्य दर्शन त्रिपुटी मांडे ते हे. सुताची गुंजे, आत बाहेर नाही दुजे, तेवी तीनपणे वीण जाणीजे त्रिपुटी हे. नुसधे मुख जैसे, देखी जतसे दर्पण मिसे, वायाची देखणे ऐसे गमो लागे. तैसे न वचता भेदा, संवित्ती गमे त्रिधा, हेची जाणे प्रसिद्धा उपपत्ती या. दृश्याचा जो उभारा, तेची दृष्टत्व होय संसारा. या दोही माझिला अंतरा दृष्टी पंगू होय. दृश्य जेधवा नाही, तेधवा दृष्टी घेऊनी असे काही. आणि दृश्ये वीण काही दृष्टत्व कैसे, दृष्टत्व असे. म्हणून दृश्याचे जालेपणे, दृष्टी दृष्टत्व होणे. पुढती ते गेलिया जाणे तैसेची दोन्ही. एव एकची झाली ती होती, तिन्ही गेलिया एकची व्यक्ती. परी तिन्ही भ्रांती एकपण साच. दर्पणाच्या आधी शेखी, मुख असतची असे मुखी. माझी दर्पण अवलोकी आन काही होय. पुढे देखिजे तेणे बगे, देखते ऐसे गमू लागे. परी दृष्टीते वाऊगे झकवीत असे. म्हणून दृश्याच्या वेळे, दृश्य द्रष्टत्वा वेगळे. वस्तू मात्र निहाळे आपणापाशी. वाद्य जाते वीण ध्वनी, काष्ट जाते वीण वन्नी. तैसे विशेष ग्रासुनी स्वयेची असे. जे म्हणता नये काही, जाणो नये कैसेही. असतची असे पाही असने जया. आपुलिया बुबुळा, दृष्टी असोनी अखम डोळा. तैसा आत्मज्ञानी दुबळा ज्ञानरूप जो. जे जाणनेची की ठाई, नेणणे परी कीर नाही. जे जाणनेची की ठाई, नेणणे कीर नाही. परी जाणणे म्हणून याही जाणणे कैचे. या लागी मौनेची बोलीजे, काही नहोनी सर्व होईजे. नव्हता लाहीजे काहीच नाही. नाना बोधाचिये सोयरिके, साच पण जेणे एके. नाना कल्लोळ माळिके पाणी जेवी.
जे देखी जतये वीण एकले देखते पण हे असो आपणिया आपण आपणची जे कोणाचे नवते नि असणे जे कोणचे नवता दिसणे कोणाचे नवता भोगणे केवळ जो तया पुत्र तू वटेश्वराचा रवा जैसा कापुराचा चांगया मज तुझ आपण याचा बोल ऐके ज्ञानदेव म्हणे तुझ माझा बोल ऐकणे ते तळहाता तळी मिठी देणे जयापरी बोलेची बोल ऐकिजे स्वादेची स्वाद चाखिजे का उजीवडे देखिजे उजिळा जेवी सोनिया वर्कल सोने जैसा का मुख मुखा हो आरिसा मज तुझ संवाद तैसा चक्रपाणी गोडिये आपली गोडीर घेता कायन माये तोंडी आम्हा परस्परे आवडी तो पाडू असे सखया तुझेनी उद्देशे भेटावया जीव उल्हासे की सिद्ध भेटी विसकुसे ऐशिया विहे घेवो पाहे तुझे दर्शन तव रूपा येवो पाहे मन तेथे दर्शना होय अवजतन ऐसे गमो लागे काहीतरी बोले करूपी का न करी न बोले न कल्पी ये दोन्ही तुझ्या स्वरूपी न घेती उमसू चांगया तुझेनी नावे करणे न व्हावे हे काय म्हणू परी न धरवे मी पण हे लवण पाणियाचा थावो माझी रिघोनी गेले पाहो तव तेची नाही मा काय घेवो माप जळा तैसे तुझ आत्मयाते पाही देखो गेलिया मीची नाही तेथे तू कैचा काही कल्पावया जोगा जो जागोनी नीद देखे तो देखणेपणा जेवी मुके तेवी तूते देखोनी मी ठाके काही न होनी अंधाराचे ठाई सूर्यप्रकाश तव नाही परी मी आहे हे काही नवचेची जेवी तेवी तूते मी गिवसी तेथे तू पण मी पणेसी उखते पडे ग्रासी भेटीची उरे डोळ्याचे भूमिके डोळा चित्र होय कवतुके आणि तेणेची तो देखे न दंडाळिता तैसी उपजता गोष्टी न फुटता दृष्टी मी तू वीण भेटी तुझी माझी आता मी तू या उपाधी ग्रासुनी भेटी नुसधी ते भोगिले अनुवादी घोळ घोळू रुचतिया चेनी मिसे रुचिते जेविजे जैसे का दर्पण व्याजे दिसे देखते जेवी तैसी अप्रमेये प्रमेये भरली मौनाची अक्षरे भली रचोनी गोष्टी केली मेळीयेची येचे करुणी व्याज तू आपण याते बूझ दीपपणे पाहे नीज आपुले जैसे तैसी केलिया गोठी तया उघडीजे दृष्टी आपणिया आपण भेटी आपणा माझी जालिया प्रळयी एकार्णव अपार पाणियाची धाव गिळी आपुला उगव तैसे करी ज्ञानदेव म्हणे नामरूपे वीण तुझे साच आहे आपण पे ते स्वानंद जीवन पे सुखिया होई चांगया पुढत पुढती घरा आलिया ज्ञान संपत्ती वैद्य वेदकत्व ही अतिथी पदी बैसे चांग देवा तुझे व्याजे माऊलिया श्री निवृत्ती राजे स्वानुभव रसाळ खाजे दिधले लोभे एवं ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे दोन्ही डोळस आरिसे परस्पर पाहता कैसे मुकले भेदा तिये परी जो या दर्पण करील ओविया तो आत्मा येवडिया मिळेल सुखा नाही तेची काय नेणो असे
दिसे तोची कैसे नेणो दिसे, असे तेची नेणो आप ऐसे ते की होई जे। निदे परवते निदे जणे, जागृती गिळोनी जागणे, तैसे केले तैसे गुंफणे ज्ञानदेव म्हणे। यहाँ चांगदेव 65 संहिता समाप्त हुई। मित्रों, मूल रचना मराठी में है और ये भाषा 800,000 वर्ष पुरानी है। इसको हमें अनेक प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो आत्मबोध श्री निवृत्तिनाथ महाराज, जो श्री ज्ञानदेव महाराज के गुरुजी थे, उनके आदेश से चांगदेव को दिए गए उत्तर को हम आत्मदृष्टि, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जानेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे और इस आत्मबोध को हृदयस्थ करके हम भी भवबंध से, जिसे हम द्वैत कहते हैं, उससे मुक्त होकर विश्वरूप ही हो जाएंगे। इस सदिच्छा को आप सहित सबको देते हुए इस अंक को विराम देंगे।